पिछले 2 दिन से हमको मालूम हो रहा है कि भारत के मजदूरों के साथ एक अजीब तमाशा किया जा रहा है। पहले तो सरकारें ये कहती रहीं कि इन मजदूरों को अपने घर हम लेके नहीं जाएंगे। अब 17 तारीख से जो लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, इसमें एक बार सरकार ने कहा कि उन मजदूरों को हम वापस लेके जाएंगे। ये मजदूरों की तादाद कितनी है? अगर आप गौर करें तो बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मणिपुर वगैरह, उत्तर प्रदेश, ये खास वो रियासतें हैं जहाँ के मजदूर दूसरे रियासतों में काम करते हैं। तमाम केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कश्मीर में, मुख्तलिफ जगहों पर सिर्फ बिहार से आने वालों की एक तादाद, मजदूरों की तादाद का तखमीना है कि तकरीबन 25 लाख है। बाकी तमाम जगहों से भी अगर देखा जाए तो कुल मिला के तकरीबन 40 लाख मजदूर मुख्तलिफ रियासतों में काम करते हैं। ये 40 लाख मजदूर एक कमरे में कहीं 10 मजदूर, कहीं 15 मजदूर, कहीं 5 मजदूर, इस तरीके से किराए के छोटे छोटे कमरों में बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं। उनका अंदाज ये होता है कि उनमें से 4-5 मजदूर दिन में जाके कहीं काम कर रहे होते हैं, तो नाइट ड्यूटी वाले दिन में सो रहे होते हैं। वो लोग शाम को वापस आते हैं मजदूरी करके, तो नाइट ड्यूटी वाले चले जाते हैं। इस तरह एक कमरे में 10-15 शिफ्ट ड्यूटी में लोग रहते हैं, क्योंकि कम किराया उनको लगे इस वजह से। अब जब फैक्ट्रीज बंद हैं, कहीं इंडस्ट्रीज बंद हैं, काम नहीं हो रहा, तो सारे 10-15 मजदूर एक ही कमरे पे रहने पे मजबूर हैं। एक तरफ काम नहीं है, एक तरफ जेब में पैसे नहीं है, राशन लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो पुलिस लाठियां मारती है, कहीं कोई गिरफ्तार कर रहा है, कहीं किसी की जमाती का इल्जाम है। इस तमाम हालत में खाना दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। ऐसे में परदेश में बैठा हुआ मजदूर आखिर क्यों ना ये चाहे कि वो अपने घर वापस जाए। वो अपने घर जाएगा, अपने घर के माहौल में रहेगा, खेत में रहेगा, जंगल में रहेगा, आधी रोटी खाएगा, अपने बाल बच्चों के, अपने माँ बाप के बीच रहेगा, तो एक सुकून तो उसे हासिल होगा। इस गर्ज से मजदूर चाहते हैं कि वो जाए, और इस गर्ज से जहाँ कहीं भी उनको ये आस, ये जरा सी भी उम्मीद दिखाई दी कि इस तरीके से वो घर पहुंच सकते हैं, तो हजारों की तादाद में बाहर निकले। चाहे वो बॉम्बे के में बाहर निकले हों, चाहे सूरत में निकले हों, चाहे इंदौर में निकले हों, या दिल्ली में जो हजारों हजार मजदूर दिल्ली में पहले ही लॉकडाउन के बाद बाहर निकले। उसकी वजह ये थी, और उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 50 दिन हो गए, और ये मजदूर सड़क पर पैदल या साइकिल से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने घर जा रहे हैं, मजबूर है। कोई रेल की पटरियों के सहारे जा रहा है, कोई सड़क के सहारे जा रहा है, कोई भूखा है, कोई मर गया है। बहुत सारे मजदूर इस दौरान रास्ते में मर गए। ये जालिमाना अंदाज है। वो हुकूमत जो ये कहती है कि हम कोरोना से लड़कर और इस मुल्क के लोगों को उनकी सेहत में लौटाना चाहते हैं, उनकी सेहत की हिफाजत करना चाहते हैं, वो इन 50 लाख मजदूरों के लिए कोई जालिमाना रवैया कैसे इख्तियार कर सकती है? और अगर वो इख्तियार कर रही है तो इसका मतलब यह है कि कोरोना की जंग में वो संजीदा नहीं है। क्या इन गरीब लोगों का कोई हक सरकार के ऊपर नहीं है? क्या ये गरीब लोग कोई टैक्स पे नहीं करते? आज लाख करोड़ रुपए के करीब प्राइम मिनिस्टर ने अपने फंड में जमा कर लिया, और मैं इसे प्राइम मिनिस्टर फंड नहीं कहता, क्योंकि पीएम केयर है। पहले से एक फंड मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, उसमें पैसा नहीं लिया गया कोरोना से बचाने के लिए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने जाती फंड में प्राइम मिनिस्टर केयर में लिया, जिसके कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है कि एग्जैक्टली कितना पैसा आया और किस बात पे वो खर्च हुआ। ऐसे में मजदूरों से किराया लिया जा रहा है। वो मजदूर जो भूखा बैठा हुआ है, वो मजदूर जिसके पास काम नहीं है, आप उससे किराया वसूल करना चाहते हैं। और जब ये कहा गया कि जैसे ही सोनिया गांधी ने कहा कि अब किराया देंगे, एक सियासत शुरू हो गई। 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, उनके बयानात आने लगे कि नहीं, हम तो 85% रेलवे मिनिस्ट्री दे रहा है, 15% स्टेट मिनिस्टर दे रहा है। लेकिन सच ये है कि तेलंगाना से जो ट्रेन चली थी झारखंड के लिए, वो तो मुफ्त थी, लेकिन उसके बाद कोई ट्रेन आज तक मुफ्त नहीं चली है। तमाम मजदूरों से किसी से 500 रुपए, किसी से 700 रुपए, किसी से 900 रुपए वसूल किया जा रहा है, और सरकार टेलीविजन पे, ट्विटर पे, सोशल अकाउंट्स पर मुस्तकिल ये दावा कर रही है कि हम कोई पैसा नहीं रहे। ये झूठ आखिर क्यों बोला जा रहा है? किससे बोला जा रहा है? कब तक आप इस झूठ को बना के चलेंगे? एक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है हमको दिखा दे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एक सर्कुलर दिखा दें जिसमें उन्होंने ऑफिशियल ये कहा हो कि 85% पैसा रेलवेज देगा और 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। एक भी नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, उनके तर्जुमान सरकारी तर्जुमान नहीं है। ये बयान आना चाहिए सरकार के अफसरान की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, किसी सियासी पार्टी के तर्जुमान की तरफ से नहीं। और ये जुल्म बंद कीजिए, आंखें बंद नहीं है।
आप कहते हैं कि सियासत न की जाए, कोरोना पे सियासत न की जाए, कोई सियासत नहीं कर रहा। तमाम सियासी पार्टियों ने अपने हलफ बंद कर लिए, अपनी जबानें बंद कर लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को या बीजेपी को या आरएसएस को इजाजत करने की इजाजत खुले तौर पर छुट्टी दे दी जाएगी कि इस मुल्क में सिर्फ वो सियासत करेंगे और बाकी सबकी सियासत बंद हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सियासत अगर आप करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। आप कोरोना के आड़ में जिस तरीके से जुल्म आपने करने शुरू किए हैं और इस मुल्क के स्टैब्लिश लोगों को गिरफ्तार करके उन पे मुकदमे लगाने इस आड़ में शुरू किए हैं कि कोई आवाज लॉकडाउन के दरमियान नहीं उठेगी, आप गलतफहमी का शिकार है। इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए। ऐसे में इन 50 लाख मजदूरों का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। एसडीपीआई ये मुतालबा करती है कि इन मजदूरों को मुफ्त में उनके घर तक जाने का मौका दिया जाए, रेलवे का कोई किराया ना लिया जाए। जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन बनाएंगे अपने यहाँ और इन लोगों को वहां पर रखेंगे क्वारंटीन में, उनके खाने पीने रहने सहने और इलाज की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद 14 दिन के क्वारंटीन के बाद उनका किराया, वो कह रहे हैं किराया तो पहले ही मिल जाना चाहिए और 500 रुपए एक्स्ट्रा दे के उनको घर भेजेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो वो करें, झूठ ना बोलें, अवाम से झूठ ना बोलें, गरीबों से झूठ ना बोलें। इससे बड़ा जुल्म कोई दूसरा नहीं हो सकता कि इस मुल्क के 50 लाख लोगों को आप जानवरों जैसी जिंदगी दे दें और कोरोना में के नाम पर आप करोड़ों लाखों करोड़ रुपया आप हजम कर जाएं। ये पूरा देश भी देख रहा है और सारी दुनिया भी देख रही है। फिर दुनिया से कोई बोला तो आपको तकलीफ होगी कि दुनिया हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों करे। एसडीपीआई की तरफ से मैं फिर ये सरकार से मुतालबा करता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ न समझे। ये 50 लाख गरीब मजदूर हमारे थे, हमारे हैं और इनके हक की आवाज़ हमेशा इस मुल्क के चारों तरफ से, चारों कॉर्नर से दूसरे लोग भी उठा रहे हैं और एसडीपीआई भी और 2 दिन ये मुशाहिदा करेगी कि आप मजदूरों को वाकई तौर पर मुफ्त उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं या इस नाम पर झूठी और मक्कारी की सियासत कर रहे हैं।